ये तो भला हो, ये हिंदुस्तान है मेरी जान। 56 मुल्कों में और किसी जो 56 मुल्क है उनमें से किसी में कोई बोल सकता है ऐसी बात है जो इंद्रजीत बोल रहा है और बोलने के बाद जिंदा रह सकता है? नहीं ना। 56 मुल्क छोड़ो, अमेरिका और लंदन में भी ऐसा बोलोगे तो। लेकिन इंद्रजीत सरोज को यह हैसियत किसने दी मेरे भाई? ये कौन है? क्या है इनकी हैसियत? ये तय करेंगे ये भारत के मंदिरों में ताकत है कि नहीं है? इनकी हैसियत है कुछ? ये 3 में है कि 13 में है? बताइए क्या है? जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़े और राम मंदिर में मुख्य पुजारी की भूमिका में आके बैठ जाए, इंद्रजीत सरोज के मुंह पे ताला लग जाएगा। चोर उचक्के सब राजनीति में आ सकते हैं। भारत के हिंदू धर्म का सन्यासी कैसी राजनीति में आ गया? बोले सन्यासी को अलाउ नहीं करेंगे। आप दरगाह को खारिज करके दिखा दो, मस्जिद छोड़ो, दरगाह खारिज करके दिखा दो, सरतन से जुदा हो जाएगा। अशोक जी सरतन से जुदा, टांगे कांप जाएंगी, मुंह सूख जाएगा, आंखें बाहर निकल आएंगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में महाराजा राणा सांगा को अपमानित करने वाला बयान दिया था। उन्होंने उन्हें गद्दार तक बोल दिया था। उनके बयान पर पूरे देश में उबाल आया हुआ है। करणी सेना उनसे माफी की मांग करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभी यह विवाद शांत भी नहीं हुआ था। अब समाजवादी पार्टी के महासचिव ने एक और विवादित बयान दे दिया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव इंद्रजीत सरोज ने रामजी लाल सुमन से और 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति और उनके मंदिरों में कोई ताकत नहीं है। और इसके पीछे वो हवाला दे रहे हैं कि अगर इनमें ताकत होती तो ना गजनी आया होता, ना गौरी आया होता, और ना ही औरंगजेब आया होता, और ना ही देश को लूटने का काम किया होता। समाजवादी पार्टी के नेताओं के इन बयानों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अशोक यादव और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको किसने ये ताकत दे दी कि आप ये तय करो हिंदू मंदिरों में देवी देवताओं में ताकत है कि नहीं है? बाबरी मस्जिद गिरी, इसका मतलब मामला तय हो गया? क्या इंद्रजीत सरोज जैसा बोल सकते हैं कि हम बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अब फाइनल हो गया, अब कुछ नहीं बचा, उधर कोई ताकत नहीं, बोल सकते हैं? और अगर बोल भी दें तो मौलाना साहब नहीं बोलने देंगे, लठ्ठ दे देंगे। पूरे देश में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? जो गाजे गिरा गिरा के मारा गया बहराइच में, उसको मान रहे हो जन्नती? मान रहे हैं ना? हो सकता है इंद्रजीत भी जाते हो उसकी दरगाह पे। रामजी लाल तो चलो रामजी लाल है, इंद्रजीत तो बिल्कुल इंद्रजीत हो गए। समझ रहे ना, इंद्रजीत ही हो गए। वो वहां तक चले गए, बोले मंदिर की हैसियत क्या है, भगवान की मूर्ति की हैसियत क्या है? वो तो केवल ठाकुरों तक ही गए रामजी लाल, ये तो भगवान को लपेट लिया इंद्रजीत। अब देखिए अमिताभ जी, हो सकता है कि वो इसलिए बोले हो वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और व्यक्ति अपने धर्म के ही बारे में, घर की बात घर में ही करता है, कुछ भी तो दूसरे धर्म में माइक पर नहीं करता घर की बात, माइक पर नहीं की जाती घर की बात। इंद्रजीत सरोज जहां बोल रहे बात, तो मुसलमान भी खड़े हैं पीछे, घर की बात कैसे हो गई? अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, समाजवादी पार्टी का पूरा आशा है, जितने भी भगवान हैं, जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो भी धार्मिक स्थल हैं, समाजवादी पार्टी की अटूट आस्था है और हम लोग सभी भगवानों में विश्वास करते हैं। अच्छा। दूसरी बात, आपने इंद्रजीत सरोज जी की बात किया। इंद्रजीत सरोज जी ने जो बात कही वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अगर इंद्रजीत सरोज जी की बातों को भाजपा को झूठा साबित करना है तो जो माननीय योगी जी मठ छोड़ करके सत्ता के मंदिर में आए हैं वो रिजाइन करें और जाके मठ में बैठ जाएं। इंद्रजीत सरोज के मुंह पे टेप लग जाएगा। जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ें और राम मंदिर में मुख्य पुजारी की भूमिका में आके बैठ जाएं, इंद्रजीत सरोज के मुंह पे ताला लग जाएगा जो कह रहे हैं। क्योंकि ये लोग यही साबित करते हैं कि मंदिर में या धार्मिक स्थलों में ताकत नहीं है, असली ताकत कहाँ है? सत्ता में है। दूसरी बात, आपने जावेद भाई ने कहा कि कुंभ जो है एक जातीय एकता और हिंदुत्व एकता का संदेश लेकर आया, लेकिन कुंभ तो लेकर के आया, बिल्कुल सही बात है, और आज से नहीं कुंभ लेके आया, ये हजारों सालों से हिंदुत्व एकता की बात करता आया कुंभ। लेकिन उसी समय योगी सरकार ने कौन सा संदेश लेके आया? 69 या शिक्षक भर्ती में योगी सरकार ने संदेश लेकर आया कि जातीय विभिन्नता है उत्तर प्रदेश में और अपने चरम पर है।
और हम ठसक से जातीय आधार पर उत्पीड़न भी करते हैं, नौकरियां भी छीनते हैं, आरक्षण भी छीनते हैं। ये भी बात उसी तरह सत्य है नावेद भाई की, जैसे कुंभ का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। रुको जरा, सबर करो। भगवा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, कहां लिखा है, किसने कहा? चोर चुनाव लड़ सकता है, गिरहकट लड़ सकता है, बलात्कारी लड़ सकता है, साक्षात्कारी लड़ सकता है, भ्रष्टाचारी लड़ सकता है, सब लड़ सकते हैं। अतीक सांसद हो सकते हैं, मुख्तार माननीय हो सकते हैं, लेकिन अशोक जी की सख्त नाराजगी है कि योगी आदित्यनाथ क्यों आगे राजनीति में। गजब है भैया। फूलन देवी माननीय हो सकती है, अतीक कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री के हाथ में दे सकते हैं। वो लोग सत्संग करके आए थे राजनीति में। चोर उचक्के सब राजनीति में आ सकते हैं। भारत के हिंदू धर्म का सन्यासी कैसी राजनीति में आ गया? बोले सन्यासी को अलाउ नहीं करेंगे, 20 कत्ल वाले को अलाउ कर देंगे, डबल बलात्कार वाले को अलाउ कर देंगे, कई लाख करोड़ के घोटाले वाले को अलाउ कर देंगे। क्या बाबू सिंह कुशवाहा लड़ सकते हैं चुनाव, अफजाल लड़ सकते हैं, मुख्तार लड़ सकते हैं, अतीक लड़ सकते हैं, शहाबुद्दीन लड़ सकते हैं, लेकिन भारत के एक सामान्य पीठ का पीठाधीश्वर चुनाव नहीं लड़ सकता। बोला वो लड़ेंगे तो हम इंद्रजीत को आगे करेंगे। कहां लिखा कि नहीं लड़ सकता? होना तो ये चाहिए था, चोर चुनाव नहीं लड़ सकता है, उचक्का चुनाव नहीं लड़े, लुच्चे चुनाव ना लड़े, नहीं टुच्चे चुनाव ना लड़े, ऐसा तो हुआ नहीं। लुच्चे टुच्चे सब लड़ रहे चुनाव, 1 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक के भ्रष्टाचारी सब लड़ रहे चुनाव। बाबू सिंह कुशवाहा कायम जेल गए थे, देश की आजादी में जेल गए थे। मुख्तार भजन मंडली, कीर्तन मंडली चलाते थे, अतीक इमाम थे कहीं के। बात तो सही है। भाजपा कहती है कि भाई हम हिंदुत्व एकता की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी बड़ा गलत काम करती है, जातीय आधार पर हिंदुओं को तोड़ती है। अरे भैया, समाजवादी पार्टी तो वही दिखाने की कोशिश करती है जो अब आप जातीय आधार पर उत्पीड़न करते हैं। जब जातीय आधार पर दलित समाज के युवक के ऊपर पेट्रोल डाल के जिंदा जला देते हैं, तब समाजवादी पार्टी कहती है ये हो रहा है। आप कहते हैं कि अरे ये तो जातीय तोड़ने की बात करती है। हम सिर्फ अमिताभ जी, हमारा कसूर यही है कि हम दिखाते हैं कि भाजपा वाले देखो तुम एक गलत ठीक है अशोक जी, ठीक है, दिखाने का परिणाम है कि हम जी जातीय हो गए, वो हिंदू हो गए। ठीक है, आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। किसने दलित को जिंदा जलाया, किसने अगड़े को, किसने पिछड़े को, सबका रिकॉर्ड सबके सामने है। 12 में सरकार ने ओथ नहीं ली थी, उससे पहले दलितों के गांव जला दिए गए थे। नावेद को याद होगा। तो मुलायम सिंह परेशान हो गए थे और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को बिना शपथ बुलवाया था अपने घर कि भैया ये क्या कर हो रहा है, क्या किन्ने जला दिए थे, उस बताने की जरूरत है किसी को? बताने मैं बोलूं मुंह से? नहीं ना। गांव की कौन ने फूंक दिए थे? आप 69,000 नहीं, आप 78,000 नहीं, 1,69,000 भर्ती का विषय रोज उठाओ, स्वागत है। लेकिन इंद्रजीत सरोज को यह हैसियत किसने दी मेरे भाई? ये कौन है, क्या है इनकी हैसियत? ये तय करेंगे कि भारत के मंदिरों में ताकत है कि नहीं है? इनकी हैसियत है कुछ? ये 3 में है कि 13 में है, बताइए क्या है? गजब बेइज्जती है। महमूद बंदी कौन है? राजनेता है ना, धार्मिक नेता है ना, मौलाना साहब। उनको राज्यसभा में भेजेंगे पालकी लेकर क्या? लेकिन योगी आ जाएंगे तो हमें मंजूर नहीं होगा। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी बात है कि बोले इंद्रजीत तब चुप होंगे जब योगी इस्तीफा दे दे? इंद्रजीत लगातार बोलते रहे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जनता की जिताई से आदमी जीत कर आता है मित्र। इंद्रजीत की कृपा से तो कोई आया नहीं कि इंद्रजीत के बोलने से इस्तीफा दे देगा। और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं इंद्रजीत की कितनी हैसियत है। क्या एक जो रूट समस्या है, जो जड़ में समस्या घुसी हुई है, उस समस्या को अगर उखाड़ के हम फेंक देंगे तो जितनी भी समस्याएं हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर एक्सेसरीज प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम इज योगी गवर्नमेंट। तो सारी एक्सेसरीज प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए मेन प्रॉब्लम योगी सरकार को उखाड़ के फेंकना ही हमारा मूल उद्देश्य है। क्योंकि यह योगी सरकार जाएगी तो साथ में पीडीए का उत्पीड़न भी जाएगा, साथ में जो करणी सेना तलवार लहरा रही है। अभी तक तो हम लोग भारतीय सेना के बारे में सुने थे, करणी सेना, कल कोई यादव सेना बनाए, परसों कोई मुसलमान सेना बनाए, नरसों कोई पटेल सेना बनाए। इस गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं क्या देश को? तो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं अमिताभ जी, सारी समस्याएं योगी सरकार की विदाई के समय ओम नमः स्वाहा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आपने सारे मंदिर खारिज कर दिए। आप दरगाह कोई खारिज करके दिखा दो, मस्जिद छोड़ो, दरगाह ही खारिज करके दिखा दो, सर तन से जुदा हो जाएगा। अशोक जी, सर तन से जुदा।
मैंने बता दिया सालार जंग को गिरा मारा था पटका के। बता दीजिए कि ये फर्जी है सालार जंग। बोलो, बुलवाओ इंद्रजीत सरोज से। सालार जंग तो खुदा नहीं ना, उसके लिए तो बोल सकते हो ना। और दुनिया भर में जहां मस्जिदें शहीद हुई उनके लिए बुलवा दो। मैं मान लूंगा शेर है, मैं मान लूंगा शेर है इंद्रजीत सरोज। और एक नपना रखता है, टांगे कांप जाएंगी, मुंह सूख जाएगा, आंखें बाहर निकल आएंगी। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? हलक सूख जाएगा ये बोलने में, हलक। नावेद गलत कह रहा हूं क्या? आप भाजपा से लड़िए, भाजपा जाने आप जानो, लेकिन काशी विश्वनाथ को अपमानित करने की हैसियत आपकी कहां से हो गई? अयोध्या को अपमानित करने का साहस आपको कैसे आ गया? महाकाल को अपमानित करने का साहस आपको कैसे हो गया? वैष्णो देवी को अपमानित करने का साहस कैसे हो गया? त्रिपुर सुंदरी को अपमानित करने का साहस कैसे आ गया आप में? आप ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति को चुनौती देंगे काला चश्मा लगा के और माइक पर? ये तो भला हो, ये हिंदुस्तान है मेरी जान। 56 मुल्कों में और किसी जो 56 मुल्क हैं उनमें से किसी में कोई बोल सकता है ऐसी बात है जो इंद्रजीत बोल रहा है और बोलने के बाद जिंदा रह सकता है? नहीं ना। 56 मुल्क छोड़ो, अमेरिका और लंदन में भी ऐसा बोलोगे तो। देखा दोस्तों, आपने अशोक यादव और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।